शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने आज रांची के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली है। पिछले कई दिनों से कर्मा उरांव बीमार चल रहे थे और उनका इलाज रांची के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। इसके बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली। ये उनका रांची का आवास है, जहाँ पर जो है उनके आसपास के लोग हैं और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। टीआरएल विभागीय अध्यक्ष हरि राव भी पहुंचे हुए, उनसे हम जानते हैं। सर, एक अपूर्णीय क्षति मानेंगे, इसका भी काफी एक्टिव रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात कर ले या जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को लेकर बात करें। देखिए, हम लोगों के लिए तो व्यक्तिगत एक क्षति है ही, लेकिन पूरे समाज के लिए भी यह बहुत बड़ी क्षति हुई। इसलिए कि आज यहाँ आदिवासी समुदाय में भी विभिन्न क्षेत्र में लोग बहुत आंदोलन कर रहे हैं, सरना धर्म को लेकर, सरना कोड को लेकर के या सामाजिक सुधार को लेकर के। और इसमें कई ग्रुप है, सरना प्रार्थना सभा भारत, इस तरह का 3-4 ग्रुप है। लेकिन सभी ग्रुप के लोग उन्हीं को ध्रुव मानकर, केंद्र मानकर उन्हीं से डिस्कस करते थे कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, या हम समाज में जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस तरह के एक सोच थे। और ये बहुत बड़े शिक्षाविद तो थे ही, इसलिए कि वर्ल्ड लेवल का जो कॉन्फ्रेंस होता था उसमें कम से कम 50 देश वो गए हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर उस कॉन्फ्रेंस में ये चेयरमैन करते थे, सेशन का चेयर करते थे। और इतना घूमे हुए हैं, हम भी कम से कम 5-6 देश तो उनके साथ हम भी घूमे हुए हैं। तो इसलिए ये अपूर्णीय क्षति है। रांची विश्वविद्यालय में एकमात्र प्रोफेसर थे एंथ्रोपोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी पीजी डिपार्टमेंट का 2 बार वो विभाग अध्यक्ष रहे, सोशल साइंस का डीन भी रहे हैं वो। तो उनका बहुत योगदान है यूनिवर्सिटी में, और उनका योगदान को, उनका विद्वता को देखते हुए रांची यूनिवर्सिटी के जो भी वाइस चांसलर हुआ करते थे उनकी हर बात को तरजीह देते थे, या वो कुछ बोलते थे, सजेशन देते थे, उसको लोग स्वीकार करते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। और ये सब सारी बातों को देखेंगे तो पूरे विश्वविद्यालय का कहेंगे, पूरे शिक्षा का क्षेत्र कहेंगे, या सामाजिक क्षेत्र की बात करेंगे, तो सभी क्षेत्र के लिए यह अपूर्णीय क्षति हुई है। तो ये जिस दुखद घड़ी में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम लोग उस तरह के दुख की घड़ी में उसको एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और हम लोग गम में अभी इस समय गुजार रहे हैं। हर एक चाहे राज्य सरकार किसी की भी सरकार रही है, ये अपनी बातें रखते रहे हैं। सरना धर्म कोड की जैसे आपने बात की, या फिर जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर ले, या फिर जिस तरह से जमीन के घोटाला होता रहा है, जो मूल निवासी हैं जो लगातार उनके पास आते थे, अपनी बातों को रखते थे कि हमारी जमीन जो है वो छीनी जा रही है, और गलत तरीके से जो व्यवहार जो होते थे उसको लेकर बातें रखते, तो ये मुखर होकर बाकायदा सामने आते थे और बातों को सरकार तक रखते, तो कहीं ना कहीं एक जो आवाज़ जो है वो कम हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपका बहुत ही सही सवाल है। ये किसी भी बातों को, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई राज्यपाल हो या वो केंद्र सरकार का मंत्री हो, किसी के पास यहाँ की बातों को कहने में वो जरा भी हिचकते नहीं थे। बहुत ही बोल्डली, बहुत ही निर्भीकता से अपनी बातों को रखते थे। यहाँ के आदिवासियों की समस्या हो या यहाँ के मूल वासियों की संस्था हो, उनका व्यवहार आचरण में देखे हम कि यहाँ केवल आदिवासियों के बारे में नहीं सोचते थे, यहाँ के मूलवासी अर्थात यहाँ के जो गैर आदिवासी हैं, सदान हैं, सारे लोगों की समस्या का बात ये सरकार के स्तर पर उठाते थे। बड़ी निर्भीकता से बात उठाते थे। चाहे आदिवासियों की ज़मीन की बात हो, जो उसको गैर आदिवासियों के हाथ में चली गई है, हस्तांतरण हो गया है, जो CNT एक्ट वगैरह के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सब हुआ है, उसको भी बड़ी मुखरता से उठाते रहे वो सभी तर्क को। या केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, सबके पास वो बात को उठाते थे। और इसीलिए चूंकि इतनी जानकारी उनके पास थी कि राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसके सरकार के जो भी मंत्री हो, उनकी बात को वो काट नहीं पाते थे। वो किसी के पास उत्तर नहीं होता था, उनकी जो समस्या को उठाते थे, खड़ा करते थे एक्ट के आधार पर, भारतीय संविधान के आधार पर जो बात उठाते थे, तो उसका किसी भी मंत्री लोगों के पास या झारखंड के मुख्यमंत्री के पास, यहाँ के राज्यपाल के पास उनका उत्तर नहीं होता था। और इसीलिए तरजीह दी जाती थी, और केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में, उनको हमेशा तरजीह मिला है। उनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। ये अलग बात है कि
उनकी बात के अनुसार बहुत कुछ सरकार नहीं कर पाई, लेकिन बात को तरजीह दी जाती थी, बड़ी सम्मान के साथ उनकी बातों को सुनी जाती थी और इम्प्लीमेंट करने का कोशिश सरकार भी करती थी, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो सका जो चाहते थे अपने जीवन में। अब तो नहीं रहे, तो अब जो हम बोल रहे थे कि बहुत सारे यहाँ सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन भी, उनसे हमेशा परामर्श के लिए यहाँ आते रहे। अभी भी जब वो बराबर वो हॉस्पिटलाइज हो जाते थे, लेकिन जो भी समय मिलता था तो उनके पास लोग बात करते थे कि हम लोगों को कुछ गाइड कीजिए, कुछ मार्गदर्शन हम लोग को किया जाए कि हम लोग आगे बढ़ें। ये सब हमेशा होता रहा, तो हमको लगता है कि इनको छोड़कर चाहे झारखंड, पूरे झारखंड की बात करें, आदिवासी गैर आदिवासी की बात करें या आदिवासी संगठन समुदाय की बात करें, अब हमको लगता है इनके बाद कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता है कि इन इतना अधिक पूरा संविधान को लेकर के सारी बातों की जानकारी के साथ कोई बात को रखे सरकार के पास, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति हमको दिखाई नहीं देता। तो ये बहुत बड़ी क्षति है पूरे झारखंड के लिए और पूरे झारखंड वासियों के लिए, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, सभी के लिए। बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि ये काफ़ी क्लोज रहे हैं, तो इसलिए ये पूरे विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह से वो तमाम मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं और केंद्र सरकार से लेकर जो है यहाँ के मंत्रियों, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करते थे और यहाँ के जन मुद्दाओं को उनके समक्ष रखते थे और उनकी इच्छा यही रहती थी कि उनके जो मसले हैं, जो मामले हैं, वो उस मामलों को लेकर जो है सरकार तक उनकी बात पहुंचाए और सरकार उनकी बातों को सुने और उसका निवारण करे। लेकिन इनके चले जाने से कहीं ना कहीं जो लोग इनके पास इस उम्मीद के साथ पहुंचते थे कि उनका जो मामला है या मुद्दा है सरकार तक पहुंचेगी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से दब जाएगा। और यही गम है यहाँ के लोगों को, यहाँ जो उनको जानने वाले हैं, जो उनको करीबी हैं, जैसे जैसे उनको ये जानकारी मिल रही है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनसे ये उनका रांची का आवास है जहाँ पर धीरे धीरे लोग जो है पहुँच रहे हैं और माहौल यहाँ काफ़ी गमगीन है। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अच्छा डॉक्टर कर्मा राव के चले जाने से बहुत कुछ है जो आने वाले समय में आप लोग मिस करेंगे। ये डॉक्टर कर्मा राव के जाने के बाद हम लोग को, आदिवासी समाज को बहुत बड़ा क्षति पहुंचेगा। जो लोगों को अच्छा जानकारी, अच्छा ज्ञान हासिल करके लोगों को जानकारी देते थे, वो अभी नहीं रहे आज। ये हम लोग को बहुत दुख की बात हो रही है और क्या कीजिएगा, हमारे समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और लोग भी हैं जो, उनसे भी हम जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है जब उन्हें जानकारी मिली इस तरह से। सर, आपको कब जानकारी मिली? हेलो कितने बा तो अभी लोग जो है लगे हुए हैं, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है, वो अपने जानने वालों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो शिक्षाविद है डॉक्टर कर्मा राव, वो अब नहीं रहे। जो लोग हैं उनको जानने वाले, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके अंतिम संस्कार की जो है तैयारी की जा रही है। अंदर भी कुछ लोग जो हैं, बताया जा रहा है कि आज उन्हें यहीं पर रखा जाएगा और कल जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ और लोग भी अंदर हैं, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। कब जानकारी मिली? अभी 1 घंटा पहले हम लोग जानकारी मिली सोशल मीडिया के
माध्यम से कि हमारे बुद्धिजीवी, हमारे अभिभावक और आंदोलनकारी, समाज को अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव जी नहीं रहे। कितना बड़ा क्षति मानते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो मुखर रहे हैं, केंद्र राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी बातों को रखते रहे। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में आदिवासी समाज और मूलवासी समाज में एक दो बुद्धिजीवी हुआ करते थे। एक मेरे पिताजी हुआ करते थे, छत्रपति शाही मुंडा, और डॉक्टर कर्मा उरांव। हालांकि अनेक बुद्धिजीवी हैं, लेकिन समाज को एक अग्रणी रूप से आंदोलन के रूप में ले जाने वाले, हर मुद्दे को लेकर के हर सदी में उन्होंने 90 के दशक में, 70 के दशक में, 2000 के दशक में, 2020 के दशक में, मतलब अनेक मुद्दे जो आदिवासी मूलवासियों के मुद्दे होते थे, झारखंड के मुद्दे होते थे, तो सबसे पहले वो अग्रणी भूमिका निभाते हुए सभी समाज को बुलाते थे और संगठन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते थे। हमको याद है कि जब राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन रघुवर दास जी ने उस समय जब CNT एक्ट की संशोधन करने की बात हुई थी, तो आदिवासियों को एक मंच पर लाने का काम किया था। मैं उनका सहयोगी के रूप में रहा था और CNT एक्ट के मामले पर पूरे झारखंड में जन आंदोलन तेज किए थे और उसमें देखे कि सरकार पीछे हट गई और उसी का फलीभूत झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना। मुक्ति मोर्चा इसमें लड़ाई नहीं लड़ी थी, इन डॉक्टर कर्मा उरांव जी के नेतृत्व में सभी संगठन के लोग लड़े थे, तब इसकी सत्ता स्थापित हुई। कहने का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समाज के लिए हम अपूर्णीय क्षति है। ऐसा हम समझते हैं कि ये कभी मंत्री भी बन सकते थे, विधायक भी बन सकते थे। हम लोगों ने डिस्कस करते थे कि आप बनिए, एक पॉलिटिकल ये में आइए, डेमोक्रेटिक लाइन में आइए। तो मानकी साहब ऐसे काल करब हमारे समाज के कौन देखी, पार्टी में गेले लड़ मराना ही नहीं उन्हें। तो कहने का मतलब एक जो समाज को किस दिशा पर ले जाया जाए और सरकार को कैसे झुकाया जाए सही मुद्दे को लेकर के, ये 1 महीना पहले बात हुई थी कि बहुत गलत हो रहा है झारखंड में, हमारे आदिवासी मूलवासियों को नौकरी नहीं मिल रही है, आदिवासियों का जमीन छीनी जा रही है, फर्जी हुक्मनामा के आधार पर आदिवासियों को लूटा जा रहा है। ये बहुत सारी चर्चाएं होती थी और हम लोगों ने तय भी किया था कि हमको आदिवासी समाज को बैठाना है। तो हम समझते हैं कि ऐसे लोग बिरले मिलेंगे। हम आने वाला समय में कौन रहेगा हमारा गार्जियन, क्योंकि देखिए आज सब पैसे वाले बहुत है समाज में, लेकिन पैसे वाले होना नहीं होना, लेकिन ये जो लड़ते थे आदिवासी समाज के लिए अग्रणी रूप से, जमीन को लेकर के, धर्म को लेकर के, आदिवासी समाज को लेकर के, और उनकी एक बहुत बड़ा जो पहचान थी कि आदिवासी मूलवासी की एकता, हमेशा एकता के रूप में देखते थे। तो ये बहुत अपूर्णीय क्षति है, खासकर मेरा व्यक्तिगत वो क्षति हुई है और समाज के लिए हम समझते हैं कि वो क्षति हुई है। तो आने वाला समय में ऐसा आदमी पैदा लेगा कि नहीं लेगा, ये बहुत क्षति है, इसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते। ये थे प्रेम शाही मुंडा, जो कि कर्मा उरांव के साथ में रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर जो है राज्य सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते रहे। सर, आपको कब जानकारी मिली? मुझे इस दुखद समाचार की जानकारी सुबह 8 बजे मिला। और आप लोग के लिए कितने बड़े क्षति है? इसके शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। हमारे आदिवासी समाज के लिए, खास करके उरांव समाज के लिए इतनी अपूर्णीय क्षति है कि इसकी प्रतिपूर्ति करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इतने बड़े विद्वान, प्रकांड शिक्षाविद, कुशल नेतृत्वकर्ता आज हमारे बीच नहीं रहे। हम सब बेहद दुखित हैं, शोकाकुल हैं और इसकी भरपाई आने वाले समय में हो पाएगा नहीं हो पाएगा कहना बहुत मुश्किल है। कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, जैसे कि सरना धर्म कोड हो गया, और उसके साथ साथ जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर वो काफ़ी मुखर रहे हैं और केंद्र तक भी अपनी बातों को पहुंचाते रहे। ऐसे में उनके चले जाना तो अपूर्णीय क्षति के साथ साथ लोगों की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा धीमा पड़ेगा। इनका जो नेतृत्व
क्षमता था लोगों को समेटने की, जो इनके पास कला थी और इन पर जो विश्वास था हमारे समाज के लोगों को, वो विश्वास प्राप्त करना में थोड़ा समय लगेगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये हमें जहाँ कहीं भी रहें हमें प्रेरित करते रहें, हमें शक्ति दें हमें कि अपने समाज के लिए हम लोग भी लड़ सकें। काफ़ी जानकार थे और लोगों के काफ़ी करीब थे और यही वजह था कि लोग उनके पास पहुंचते थे और अपनी बातों को रखते थे और वो उनकी बातों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम करते थे और कहीं न कहीं राज्य सरकार की ओर से भी उनको लेकर जो है पॉजिटिव रिएक्शन आता था और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक रास्ता दिखाने का काम करते थे और उस रास्ते से होते हुए लोगों की जो बात है वो राज्य सरकार तक पहुंचती थी और राज्य सरकार से होते हुए केंद्र तक सरकार तक भी पहुंचती थी। और कई मुद्दे थे जिसको लेकर वो लगातार मुखर रहे हैं, चाहे जनजाति क्षेत्रीय भाषा हो, सरना धर्म कोड हो या फिर आदिवासी की जमीन की बात हो, वो हर एक मुद्दों को लेकर जो है मुखर रहे और उसको लेकर उन्होंने कई आंदोलन भी किए हैं और अभी हालिया समय में वो काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन कुछ महीनों से वो बीमार चल रहे थे और रांची के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह ये जानकारी मिली कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिलहाल मेरे यानी कि नीरज कुमार के साथ इतना ही। आगे के अपडेट लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लाते रहेंगे।